नमस्कार, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सीतापुर गांव से और यहाँ पर एक दुखद घटना हो गई है। एक यहाँ पर जो स्थानीय पांडे जी वो पानी लगा रहे थे और पानी लगाते लगाते जो है ऐसा संदेह जताया जा रहा है कि उनको करंट लग गया और करंट लगने से उनकी जो है आकस्मिक मृत्यु यहाँ पर हो गई है। मेरे साथ हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि अर्जुन भाई हैं। अर्जुन भाई, क्या मामला हो रहा है, किस तरीके का है, थोड़ा सा बताइए। तो जो देख रहे हैं सीतापुर में अभी पांडे जी की मृत्यु करंट लग के बता रहे हैं और मुझे आभास है जिस तरीके से यहाँ देखने को मिल रहा है ओपन तार चल रही है, कहीं ना कहीं बिजली विभाग की लापरवाही है। अगर बिजली विभाग की लापरवाही होगी कहीं बर्दाश्त नहीं होगा। ये बिजली विभाग को ये दंड देना पड़ेगा। आखिर ऐसी जाने कब तक जाएंगी। और लगातार मुझे पता चला है कि भाई लोगों ने संपर्क किया है कि यहाँ पर करंट आ रहा, अर्थिंग आ रही, तो कहीं ना कहीं अगर लापरवाही विद्युत विभाग की होगी तो कहीं नहीं बख्शे जाएंगे। अगर विद्युत विभाग ने शीघ्र ही इन लाइनों को, इन चीज़ों को, और जो चीज़ें मृत्यु जिन परिवार के सदस्य की हुई है उसमें बड़ा मुआवजा अगर नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं मृत्यु होना, मुआवजा देना एक बड़ी बात नहीं है। घटना हुई है उसको अंजाम मैं कह रहा हूँ विद्युत विभाग ने दिया, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। इसका भुगतान विद्युत विभाग को भुगतना होगा। देखिए, ये सीतापुर गांव है और जो घटना हुई है वो इस जगह पर हुई है। यहाँ पर देखेंगे आप तो जो पांडे जी थे वो यहाँ पर पानी लगाने आए थे और ये सामने आपको नज़र आ रहा है। देखिए, ये उनका फवड़ा है जिससे वो पानी अपने खेत में ले जा रहे थे और यहीं पर जो है ये घटना स्थल है जहाँ पर उनको बताया जा रहा है कि यहाँ पर करंट लगा है। अभी करंट लगा है, कहाँ से लगा है, किस तरीके से यहाँ पर कहाँ से करंट आया, इसकी जो है जांच अभी हो रही है। और यहाँ पर देखिए ये जांच कर रहे हैं और बिजली विभाग के जो कुछ कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। बिजली विभाग के जो जेई वगैरह हैं, बाकी जो जिम्मेदार लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। बाकी और जानकारी थोड़ा सा लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर चेक कर रहे हैं लोग और बिजली विभाग के अधिकारी। तो यहाँ पर कुछ करंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसकी थोड़ी सी पुष्टि हो रही है। अब देखो भट जी, अभी कह रहे थे यहाँ पर कई लोग उससे नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जो है आपको इस पोल के ऊपरी सिरे में देखिए आपको जलता हुआ नजर आ रहा होगा अभी। तो यहाँ पर जो है ये शॉर्ट हो रहा है, देखिए अभी दिख रहा है आपको। और यहाँ से देखिए ये शॉर्ट हो रहा है, तो हो सकता है यहीं से संभावना जताई जा रही है कि यहीं से ये करंट जो है फैला है और जो उक्त व्यक्ति हैं उनको अपनी चपेट में लिया है इसने करंट ने और असमय जो है उनको अपनी जान गंवानी पड़ी है इस कारण। तो ये लापरवाही दिखती है यहाँ पर और अभी ज़्यादा जानकारियाँ जो है निकल के आएंगी यहाँ पर, ये जांच का विषय है। तो ये देखिए यहाँ पर रोड की मौत हुई है और इस तार में करंट आ रहा है। ये देखिए वो अर्थिंग चेक कर, वीडियो बना के जरा को भेज देना है। हाँ, मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। ये देखिए पूरा आ रहा है, पूरा यहाँ कम कर दिया ना, देखो उधर पानी में गिरा रही है, फोड़े मारेगा भाई। ये कम कर दिया, ये यहाँ ज्यादा आ रहा है। अरे वो इससे आ रहा है यार, ये मोन्टू भाई चेक कर रहे हैं। अरे उसमें ज्यादा आ रहा हो, वो उससे आ रहा है। हाँ, क्या कहना है आपका? ऐसा है, अभी एक यहाँ पे डेथ हुई है। मैं यहाँ पे मौके पे आया हूँ। मैं हमारा जो विद्युत विभाग का जेई है पंत जी, वो बिल्कुल जिम्मेवारी नहीं लेते हैं और मेरे हिसाब से इस जेई को अभी से तुरंत चले जाना चाहिए। हाँ, पहले भी मेरे साथ भी दुर्घटना हुई है, आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ। मैंने एसडीओ से फोन करा, एसकन को फोन करा। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा तथ्य सत्य है क्योंकि मेरे साथ ये भुक्तभोगी हूँ मैं इस चीज का। लेकिन ये तो अभी एक कैजुअलिटी हुई है और गांव के साथ इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई है, पूछो मत। मैं इतने आवेश में खुद हूँ, ये तो उनके परिवार वाले उतने आवेश में नहीं है जितने आवेश में मैं हूँ। तो इस तरीके की अनियमितताएं मतलब देखने को मिली है पहले? देखो ऐसे, देखो आप सरकारी तनख्वाह ले रहे, सरकारी कर्मचारी हैं और ऐसी अगर देखभाल नहीं करी तो ऐसे आदमियों की जरूरत नहीं है हमें साइड में। बिजली विभाग ऐसा विभाग है जो मतलब 24 घंटे सुचारू होना चाहिए। ये तो मैं अभी इस मौके में ये बात नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं मान्यवर विधायक जी भी आ गए हैं। अरे चलो, कम से कम आपने कॉल बैक तो कर लिया, आपका एक्शन तो कॉल बैक करने की जरूरत नहीं समझ रहा है। बताइए, है 1.5 घंटा पहले उसको बताया, मैं मौके पर पहुंच गया हूँ। बताइए, मैं इतनी दूर से वहाँ पहुंच गया हूँ।
है ना, न जेई पहुंचाए ना एसडीओ पहुंचाए, तो घनघोर लापरवाही है ना, अच्छी बात थोड़ी है कोई, है ना। अरे नहीं भाई, कम से कम मतलब आपने कम से कम बताइए, आप कुमाऊं देख रहे हैं, पूरा कुमाऊं के चीफ हैं, आप तक मुझे कॉल बैक कर रहे हैं, उसने मुझे यही जरूरत नहीं समझी कि मुझे बता दे कम से कम आपका एक्शन की भाई वहाँ एसडीओ पहुंच रहा है या जेई पहुंच रहा है, कम से कम बता दे। अफसरों की संवेदनशीलता है ना एक। हाँ, लाइनमैन को थोड़ा कहिए ना, इसमें मैं मौके पे ही खड़ा हूँ, इसमें अभी भी करंट आ रहा है, बता रहे लोग। विधायक जी को आपने देखा, विधायक जी मौके पे हैं। विधायक जी क्या कहना है आपका, क्योंकि लोग हमेशा शिकायत कर रहे हैं कि जो पर्टिकुलर व्यक्ति है वो सुनता नहीं है, हर बार यही कहता है कि हो जाएगा और अर्थिंग की समस्या भी यहाँ पर बहुत है। अभी मेरे संज्ञान में आया है, बता रहे हैं कि कुछ समय से जो है यहाँ पर करंट की समस्या थी, लोगों ने जानकारी दी थी विभाग को, लेकिन उसके बाद भी विभाग के द्वारा न यहाँ पर जांच की गई, ना कोई कार्रवाई की गई। ये गंभीर लापरवाही है। अगर ऐसा हुआ है, विभाग को जानकारी थी कि करंट लीक हो रहा है या अर्थिंग आ रही है, तो उसको देखना चाहिए था। आज एक बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ है, जैसा मुझे बताया कि यहाँ पर वो खेत में पानी लगाते हुए एक पांडे जी थे, उनको करंट लगने से मौत का समाचार बताया है। मैं भी मौके पर आया हूँ, तो अभी विभाग के लोगों को भी मैंने बुलाया है, और मैं कहना चाहता हूँ कि जो है उसके साथ न्याय होगा, उनको इंसाफ किया जाएगा, और जो भी दोषी इसके लिए होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। ठीक, देखिए गौलापार क्षेत्र में हमारे क्या है कि अर्थिंग की समस्या बहुत पहले से हो रही है, और मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं जो थोड़ा सा जानकारी मैं लेना चाह रहा हूँ। देखिए हमारे यहाँ भी हमने भी देखा है कि बल्ब जो हैं बंद होने के बाद भी मतलब कभी कभी जले रह जा रहे हैं, कभी जलते हैं, इस तरीके की समस्या हो रही है। आपके यहाँ भी हो रही है दिक्कत? हाँ, हमारे वहाँ भी 2-3 महीने से यही दिक्कत आ रही है, मतलब कि ये अर्थिंग की मेन। हाँ, अर्थिंग जब लाइट आती है तो उसके बाद बल्ब बंद करने के बाद ही बल्ब जलते रहते हैं अपने आप। हाँ, हल्के मतलब पूरी नहीं, हल्के। अर्थिंग हमेशा चली रहती है उसमें। तो ये एक समस्या है। इसके हाँ, आपने कंप्लेंट वगैरह की? कंप्लेंट बताया इन लोगों को? बताने में बताया रखा है, हाँ, फिर भी कोई सुनाई नहीं होती। हाफ बल्ब जलता है। अच्छा, हाफ बल्ब जले रहता है। ठीक, मतलब बंद करने के बाद बंद करने के तो बाद उससे मतलब पता चलता है कि अर्थिंग की समस्या हो रही है। हाँ, अर्थिंग की समस्या हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ये एक लापरवाही सामने नजर आई है। अभी विधायक जी भी मौके पे हैं, बाकी और जनप्रतिनिधि भी मौके पे हैं। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो सुनता नहीं है और हमेशा जो है टालम टोली करते हैं। तो बाकी चीजें अभी आगे टाल देते हैं वो। हाँ, मतलब किसी को बताओ तो बस हो गया, हो जाएगा करके टाल दी बातें। यही है। ठीक। देखिए यहाँ पर जो आपने देखा, ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसमें पर्टिकुलर व्यक्ति जो पांडे जी हैं वो पानी लगाने के लिए यहाँ पर आए थे और शिकार हो गए, और वहीं पर उनको करंट लगा और वो वहीं पर ही रहे। बहुत देर के बाद जब वो घर नहीं पहुंचे तो यहाँ पर जो स्थानीय महिलाएं हैं, उनकी घर की महिलाएं हैं, उन्होंने देखा कि वो पानी लगाने के लिए गए थे, पानी लाने गए थे, तो अभी तक पहुंचे नहीं। तो फिर वो लोग वहाँ पर से उनको ढूंढते हुए आए, और मैं क्या हुआ कि लाइट चले गई थी, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर कुट्टी मशीन जो है, इलेक्ट्रिक कुट्टी मशीन यूज़ करते हैं, वो चला रहे थे। तो वो कुट्टी मशीन रुक गई थी, और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि उनके जो पारिवारिक सदस्य जो हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं और फावड़ा भी यहीं पर पड़ा है, तब उन्होंने वहाँ से उनको उठाया। तो फिर समझ में आया कि हो सकता है इनको करंट लग गया है। तो बाकी जानकारियाँ जो हैं यहाँ पर से निकल रही हैं, और अभी जो चेक यहाँ पर किया तो उसमें भी साफ दिख रहा है कि यहाँ पर से जो पोल है उसमें से शॉर्ट हो रहा है वायर, और अर्थिंग वगैरह हो रही है। स्थानीय विधायक जी यहाँ पर हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं। तो इस जो ये घटना हुई है, इसकी प्रॉपर तरीके से जांच का आश्वासन वो स्थानीय विधायक जी और बाकी और जनप्रतिनिधि भी दे रहे हैं, और बाकी जो विद्युत विभाग के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर जल्द पहुँचने वाले हैं। परिवार को संतावना देनी चाहिए ना, पहले आप उनसे बात करेंगे सर। आप लोग अब आ रहे हैं साहब, हद हुई दिवाली उतना टाइम से आप जो कर रहे थे। परसों तो मैंने केबल चेंज करवाई, जहाँ से गाड़ी चलेगी इसी वहाँ। दुखद हो गया, नौजवान बड़ा परिवार सारा गरीब पंडित लापरवाही बहुत है। नहीं, जैसे आपने कहा मैं परसों तो काम करवाया यहाँ पे, बहुत लापरवाही। अभी तो फड़वा लेने में भी वहाँ डर लग रही है। पूरे तार में करंट है वहाँ पर, पूरे तार लाइन जो काटे वाली तार है उसमें तक करंट आ रहा है। कौन आएगा साथ में? हम तो नहीं आएंगे। नहीं, यहाँ से तो बताएंगे यार, यहाँ से बता के लाइन तो कटवा कर आए उसको। हाँ, वही है सब, वही है। मैंने फाड़ा उठाएंगे, फाड़ा पड़ा है ना, उठाएंगे आप उसको। उठाओगे? नहीं उठाओगे आप भी आदमी हो, हम भी आदमी हो। मैं तो भी हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल जैसे बुरा हो गया बहुत। आपको बुरा लग रहा है। देखो एक आदमी पानी लेके गूल से जा रहा है, उसमें करंट आ रहा है। देखिए आप। नहीं, मेरे पास परसों मैंने पूरी केबल आपसे चेंज 10 बार करवाई। कर दिया गया है बस। मैं कह रहा हूँ आज परसों यहाँ केबल चेंज हुई कि नहीं हुई? आप ये देखो ना, मेरी एक बात सुनो। देखो 10 बार इतनी बड़ी घटनाक्रम होगी, देखो हम लोग गाँव के लोग हैं भाई, 1-2 बार कह सकते हैं, बार बार तो नहीं कहते ना हम लोग।
यही सब देखो देखो आ रही है। अब ये लास्ट टेंट रह गया साहब भी है। देखो हैदराबाद वाली अपनी जगह, हमारा देखो इतना ज्यादा बड़ा नुकसान हो रहा है, इतना बड़ा नुकसान हो गया जो हमारा आदमी खो गया, कितनी बड़ी जनहानि हो गई है। देखो इसकी भरपाई तो हो नहीं सकती, तो ये चीजें कम से कम समय से होनी चाहिए ना। जो क्या है या तो मैं काम नहीं कर, काम चल ही रहा है, ऐसा तो है नहीं। वो बात नहीं। देखो मेरी बात सुनो, हमने पानी लगाया, लगातार सूचना की गई, पानी लगाया, घर से हमारा आदमी चले गया। नहीं मोन्टो लोग आ गए थे, फिर जब मैंने कहा अर्जुन जी वहीं पे उनसे फोन करो, तुम अंदर चले जाओ, मैं हॉस्पिटल में नेबुलाइजर लगा जैसे लेटा हूँ वैसे ही फोन आ गया, मैं सीधे निकल गया। नहीं, अब देखो जिस परिवार की जनहानि हो गई ये इसकी भरपाई हो सकती है। आप कितनी बड़ी जनहानि हो गई है। ये मतलब इसके बाद भी तो की बात है ना, कितना बड़ा दुखद मामला हो गया है। छोटे बच्चों को बचाने वाले आएंगे, वो है मोटा बहुत सारा पंथ, बहुत बुरा हुआ है। और कम से कम 2 घंटे से हमको सता रहे हैं ये लोग कि अभी जय साहब आ रहे हैं, अभी एचओ साहब आ रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे में साहब कह रहे हैं कि मैं हमारा गांव सिरासी हूँ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद शिकायत है, इनका बाप भी याद करता। मैंने बिजली वाले से कितने दिन कहा कोई गाँव वाला नहीं बोलता, कोई इलाके वाला नहीं बोलता, 2-3 तमाशा देखने को सब खड़े हो जाएंगे। उस समय कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोलता है, मर गया जान गई, मुकदमा लिखो इनके ऊपर। गाँव वालों की वो है, आप इंतजार कर रहे हैं, वरना तो बहुत कुछ हो सकता था। कल को एक भाई और मारेगा हमारा, हर तरह कहने वाले बिजली के बिल दे रहे हैं सारे, कोई लाइट को बचा दो वो ये केबल डालेंगे काट दे, मैं पाँव रख दूं, तू पाँव रख दे, तू मर जाए मैं मर जाऊं। मैडम भाई मर गया, आज 20 दिन हो गए इनको कहते कहते यहाँ पर से तार हटा दो नहर की। हम कुछ नहीं कर रहे, हम कोई गलत नहीं बोल रहे, हम सच्ची बोल रहे हैं, हम कोई हाथापाई मारपीट नहीं कर रहे मैडम। इतनी तार बदली गई तो ये इतनी 2 पोलों में तार की छोड़ी। देखो व्यूअर्स, जैसा आपने देखा इस वीडियो में कि जो दया किशन पांडे जी हैं वो खेत में अपने पानी लगा रहे थे और वो पानी लेने गए और वहाँ पर उस पॉइंट पर बिजली का करंट फैला हुआ था और उसकी वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो एक बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है जिसको आज हमने देखा, और इससे उनके असमय जाने से जो परिवार है उस पर परेशानियों का जो पहाड़ है वो टूट पड़ा है, क्योंकि जो उनकी धर्मपत्नी है वो एक निजी स्कूल में आया का काम करती हैं, उनके 2 बच्चे हैं, और जो दया किशन पांडे जी थे वो कैसे भी करके अपने घर की परिस्थितियां और अपने घर को संभाल रहे थे, और खेती से ही अपना उनका आजीविका का जो मेन साधन जो था वो खेती था। तो खेती ही कर रहे थे वो, और खेत में गेहूं में पानी लगाने के लिए ही वो पानी लेने गए थे, और उस जगह पर चाहे विभाग की लापरवाही हो या जो कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही हो, उनकी वजह से जो वहाँ पर करंट फैला और वो करंट लगने की वजह से एक जिम्मेदार व्यक्ति अपने परिवार का वो असमय इस संसार को छोड़ के चला गया। तो यहाँ पर एक सीख लेने वाली बड़ी बात ये भी है कि देखिए आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में या हर जगह जो है बिजली का काम बड़े ज़ोरों शोरों से हो रहा है, और बिजली की जो बंद लाइन है उनको डालने का काम पूरे जोर शोर से चल रहा है। आप सबसे मेरी गुजारिश है, जहाँ कहीं भी ये लाइट का काम हो रहा है वहाँ पर बहुत सावधानी से और बहुत सतर्कता से आप लोग निकलें और वहाँ से आवाजाही करें, क्योंकि आपने देख लिया जो किस तरीके से लापरवाही यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो कभी भी आप रात बेरात को निकलते हैं या फिर देखिए कभी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो लघु शंका के लिए या फिर किसी भी कारणवश हम कहीं पर रुकते हैं या इस तरीके से, तो वहाँ पर थोड़ा सा चेक करिए, वहाँ पर देखिए वहाँ पर बिजली का पोल, वहाँ पर बिजली का खंभा तो नहीं है, कहीं पर कोई तार टूटी हुई तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, कंसिडर कीजिए। आप कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, लापरवाही की कोई सीमा नहीं है, कहीं पर भी कोई भी लापरवाही कर सकता है, और उस पर्टिकुलर व्यक्ति की लापरवाही की वजह से या विभाग की लापरवाही की वजह से कई लोगों को अपनी जान असमय ही गंवानी पड़ सकती है। तो इस घटना से हमें सीख लेने की ज़रूरत है, और हम और सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर, आपने सुना जनप्रतिनिधियों को सुना, यहाँ पर माननीय विधायक जी को आपने सुना, यहाँ पर लोगों का रोष आपने देखा, लोगों का गुस्सा आपने देखा, यहाँ पर किस तरीके से लोग आक्रोशित हैं,
क्योंकि जान गई है अगले आदमी की और वो जिम्मेदार आदमी अपने परिवार के लिए जिम्मेदार था, पूरे परिवार के लिए। इस वीडियो के माध्यम से हम जो संबंधित विभाग है इसके लिए जो जिम्मेदार है, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि ये घटना जो घटी है इसकी पूरी जिम्मेदारी ली जाए। इसमें जो घटना में जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो पीड़ित व्यक्ति है, क्योंकि अब व्यक्ति को वापस तो लाया नहीं जा सकता, लेकिन उनके परिवार को मुआवजा और उनके परिवार को आर्थिक सहायता तुरंत मुहैया कराई जाए। वीडियो में जो जानकारियाँ आपको मिली हैं वो इन जानकारी को आगे बढ़ाइए ताकि और लोग भी सतर्क हो सकें। और फिर से मैं एक बार कहूँगा कि जहाँ पर भी लाइट का काम इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर बहुत सतर्कता से आप लोग अपना काम कीजिए और वहाँ से निकलिए, क्योंकि जो विभाग हैं उनका कुछ नहीं जाता, लेकिन जिसका जाता है उसका पूरा परिवार उजड़ जाता है। तो ध्यान रखिए इस बात का और सतर्क रहिए, सावधान रहिए।